यस, तो ये सेकेंड स्टेप वर्ड। लेटर्स के बाद हम ग्रामर की बात करते हैं तो उसमें वर्ड की बात करते हैं। वर्ड क्या है? नाउ व्हाट इज ए वर्ड? बहुत आसान चीज है, कोई भी चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं देन इट्स ओके, यू नीड नॉट remember these things, just keep it in your mind and you will comfortably learn everything stepwise. तो वर्ड ये है क्या? A word is the meaningful combination of letters. The word is the meaningful combination of letters. ये इसमें दो तीन चीज महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान देना है। दो बातें हैं इसमें। नंबर वन, मीनिंगफुलनेस। और नंबर टू, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन और मीनिंगफुलनेस। मीनिंगफुलनेस का मतलब हुआ सार्थकता, मतलब सार्थक जिसका कोई अर्थ हो। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप, समूह। तो मैंने कहा कि वर्ड क्या है? दिस इज द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कि एक से ज्यादा लेटर्स होंगे और उनका कोई अर्थ होगा। दो बातें होनी चाहिए वर्ड कहने के लिए, दो बातें होनी चाहिए। नंबर वन, कि देयर शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, एंड नंबर सेकेंड, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स शुड हैव ए मीनिंग, उसका कुछ अर्थ हो। जैसे हम अगर लिखते हैं दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। देखिए यहां ये तीन लेटर्स यहां पर आए हुए हैं एक साथ। ये समूह है लेटर्स का, अक्षरों का ये समूह है। बट इफ ए क्वेश्चन इज रेज्ड कि वेदर दिस इज ए वर्ड, तो आवर आंसर विल बी दैट ये वर्ड नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये जो दो कंपोनेंट्स जो हैं उसमें से एक कंपोनेंट तो है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये है,
बट जो दूसरा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट मिसिंग है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो है मीनिंगफुलनेस का कंपोनेंट, दैट इज मिसिंग हियर। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बट लेट अस रीअरेंज दीज लेटर्स। और अगर हम लिखते हैं RAM और फिर पूछते हैं वही सवाल कि वेदर इट इज ए वर्ड, तो आवर आंसर विल बी यस, it is a word because it is the combination of letters and this combination has a meaning also। इसका एक अर्थ भी है। ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये वर्ड हो गया। अब अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में दो शब्द ऐसे हैं जो आई जैसे है। आई इज ए लेटर। आई क्या है? ABCD में जाइएगा, 26 का जो ग्रुप है उस ग्रुप में अगर आप देखते हैं तो ये आई एक लेटर है। ABCDEFGH आई, 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज आई। बट ये एक कंप्लीट वर्ड भी है। इसका मतलब होता है मैं। इसका वर्ड क्या, इसका मतलब क्या है? मैं। ध्यान से सुनिए, यहां पर जो दो कंपोनेंट्स हमने बताया वर्ड कहलाने के लिए, वो क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कहा गया और दूसरा कहा गया कि उनका मीनिंगफुल होना, मीनिंगफुलनेस उनमें होना। दीज आर दी टू कंपोनेंट्स। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये आई जो है वो एकमात्र लेटर है। एक दूसरा है ए। ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बट इसका भी एक अर्थ होता है, ये है, इसका मीनिंग होता है एक। तो ये दो ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो वर्ड है। ये वर्ड हैं, बट इसमें एक चीज मिसिंग है, कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट है कौन चीज? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये नहीं है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये नहीं है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, रिजल्ट निकलता है ये, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो मीनिंगफुलनेस और कॉम्बिनेशन, ये जो दो रिक्वायरमेंट हैं, दो कंपोनेंट्स हैं शब्द के, उसमें से मीनिंगफुलनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। मीनिंगफुलनेस अगर नहीं है तो वर्ड नहीं हो सकता है। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स अगर नहीं भी है
तो ये दो ऐसे सिंगल लेटर वाले वर्ड हैं जिनमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नहीं होता है, उसके नहीं रहने के बावजूद ये शब्द होते हैं, ये वर्ड कहलाते हैं। ये अब अंग्रेजी में वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहां आप वर्ड कहें या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें, ये बोथ आर इक्वल। जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है, किसी को उसका नाम रजिस्टर्ड नाम है श्याम, लेकिन उसको घर में गुड्डू के नाम से भी जानते हैं। इन द सेम वे ये एक नाम इसका वर्ड है और इसी चीज का दूसरा नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड कैसे बना इसकी चर्चा हो चुकी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो भी है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वही होगा। बट इसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पड़ा, इसको समझने की आवश्यकता है। और ये बहुत सिंपल चीज है। पार्ट्स का मतलब होता है, आप जानते हैं, अंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग। ऑफ का मतलब हुआ का, और स्पीच का मतलब होता है कौन चीज, भाषण देना, बोलना। इसको हम कहेंगे बोली। देखिए, बोली के अंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कह सकते हैं। तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम देने के पीछे रीजनिंग क्या है? रीजनिंग इसके पीछे ये है कि व्हाट एवर वी स्पीक, हम जो कुछ भी बोलते हैं, मैं एक शिक्षक हूं, ये बात मैं बोल रहा हूं, इतनी बात मैंने कही, तो इसके पार्ट्स वो वर्ड होते हैं। आई एम ए टीचर, दिस इज स्पीच, एंड दिस स्पीच contains 1 2 3 4 words। तो ये चार इसके पार्ट हो गए, और ये पार्ट जो अलग अलग हैं ये क्या है, शब्द है। आई एक शब्द है, आपने देखा है, एम एक शब्द है, ए एक शब्द है, टीचर एक शब्द है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाम पड़ा क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी लिखते हैं, व्हाट एवर वी स्पीक, व्हाट एवर वी राइट, आवर राइटिंग और आवर स्पीच कंप्राइजेज वर्ड्स। उसका पार्ट जो होता है वो शब्द होता है, इसलिए शब्द को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। बोली के भाग, अंग, हम उनको कहते हैं। तो अंग्रेजी लैंग्वेज की बात जहां तक है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की बात जहां तक है, हम वर्ड्स कहें
या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें, ये तो आपने जान लिया कि ये दोनों बात बराबर है, एक ही चीज है। तो हम कितना भी लंबा कोई स्पीच बना दें, कोई भाषण दें हम 1 घंटे तक, या हम 2000 शब्दों में कोई ऐसे लिख दें, उसमें प्रयोग किनका होता है? शब्दों का प्रयोग होता है, वर्ड्स का प्रयोग होता है। बट वो चाहे उनकी संख्या 1 लाख हो, चाहे उनकी संख्या 10,000 हो, चाहे उनकी संख्या 10 हो, अगर उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम वो 1 लाख शब्द हों या 10 शब्द हो, इनकी अगर हम कैटेगरी बांटेंगे, इनको हम बॉक्सेस में रखने का प्रयास करेंगे, तो वी विल रिक्वायर 8 बॉक्सेस। मतलब इनकी वैरायटी जो होती है वो 8 है। वो 1 लाख शब्द होंगे, उसमें किसी बॉक्स में, 1 नंबर बॉक्स में हो सकता है 10,000 शब्द आवे, 2 नंबर बॉक्स में हो सकता है 2000 शब्द आवे, 3 नंबर बॉक्स में शब्दों की संख्या कुछ अलग हो, बट दे विल बी पुट इन 8 बॉक्सेस ओनली। 9वां बक्से की जरूरत नहीं होगी शब्द को रखने के लिए। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें या शब्दों की बात करें तो इनकी वैरायटी जो होगी वो 8 होती है, इसलिए कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या है 8। वो कौन कौन से हैं? बहुत सिंपल चीज है, आप सब लोग जानते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। ये 8 वैरायटीज हैं। तो जितने भी अंग्रेजी में शब्द हैं उनको अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो उनकी वैरायटीज होगी 8। और इन सारे वैरायटीज की हम लोगों को अलग अलग चर्चा करनी है। तो ये चर्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको स्प्रेड करें ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको बेसिक जानकारी की आवश्यकता है इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर की, वो इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।